सभी को जय गुरुदेव। आज मैं आपको सतगुरु उपदेश से हट करके जो है सतपथ दर्शिका जो कि उज्जैन आश्रम से प्रकाशित होती है, इसमें परम पूज्य उमाकांत जी महाराज का सत्संग छपा हुआ है, तो छपता है, साप्ताहिक पत्रिका है, वो पढ़ करके सुनाने जा रहा हूँ। इसमें मेरे कोई वचन नहीं है, मैं स्वामी जी और जो वक्त के संत सतगुरु हैं उमाकांत जी महाराज, उनका वचन सुनाने जा रहा हूँ। मतलब मैं सुनाता रहता हूँ क्योंकि अच्छी बातें जो है हर आदमी तक पहुँचनी चाहिए और जो है भूल और भ्रम सबका दूर होना चाहिए। मैं किसी लायक नहीं हूँ और मैं तो आप तक इसलिए पहुँचाता हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। मैं सही बात बताऊँ तो मैं अपने आप को अच्छा नहीं मानता, लेकिन आप लोग इन वचनों को सुन करके अच्छा हो जाएं तो आपको देख करके शायद मैं अच्छा हो जाऊं, तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती है। तो कहने सुनने में जो गलती होगी, जो भी गलती है उसको गुरु महाराज जी माफ़ करें। मैं कोई सत्संग दे नहीं रहा हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ। मैं बार बार कहता हूँ मैं कोई सत्संग दे नहीं रहा हूँ। मैंने जो सीखा है गुरु महाराज से, जो भी मैं सीख पाया या नहीं सीख पाया, या उनके जो वचन मेरे को अच्छे लगते हैं, मैं आगे से आगे पहुंचाता रहता हूं। कभी कभी मेरे मन का जो भाव रहता है वो मैं लोगों तक पहुंचाता हूं। तो आप अच्छी बातों को जो है शेयर भी करें ताकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा समाज बन सके, अच्छाई का निर्माण हो सके। हम सतयुग की तरफ तभी जाएंगे जब हम अपने आप को बदलेंगे। सबसे पहले जो है मेरे को स्वयं को बदलने की ज़रूरत है। मैं अपने आप को कह रहा हूँ, मैं किसी और को नहीं कह रहा हूँ। तो स्वयं को बदलने की ज़रूरत है। आप लोगों का साथ निहित है, आप लोग बड़े हैं, आप लोग के आशीर्वाद से मेरे अंदर का जो क्रोध है, जो काम है, जो गंदगी है, वो सब साफ हो जाएगी, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो मैं जो है पत्रिका पढ़ने जा रहा हूँ, तो आप लोग सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने और महाराज जी के वचनों को जो है और गुरु महाराज के वचनों को अपने अंदर अनुग्रहित करें और लोगों तक पहुँचाएं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो पत्रिका का नाम है सतपथ दर्शिका, आध्यात्मिक साप्ताहिक पत्रिका है। जब शरीर के अंदर में झांकोगे, अंदर का जलवा तभी देख सकोगे। तो इस तरह से महाराज जी कहते हैं कि सर्वसमर्थ, सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी, धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 9 सितंबर 2022, मतलब 9 सितंबर 2022 का ये सत्संग है। 9 सितंबर 2022 को भादो पूर्णिमा के दिन मध्य प्रदेश के सागर जिला के देवरी स्थान पर सत्संग के माध्यम से आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी मालिक की विशेष दया हुई कि आप घर के नाना जंजाल से निकलकर पूर्णिमा के दिन, जिस दिन गृहस्थ पहले के समय में अपने घर से निकलकर संतों के पास जाया ही करते थे, आप गुरु महाराज के नाम के इस सत्संग में पधारे। देखो प्रेमियों, ये मनुष्य से शरीर आपको मिला है, इसमें बचपना, जवानी और बुढ़ापा आता है। बुढ़ापे में शरीर उसी तरह से हाथ जोड़ लेती है जैसे 12 बजने पर घड़ी की दोनों सुइयां हाथ जोड़ लेती हैं कि अब और नहीं बजेंगे, बस अब फिर से बजना शुरू करेंगे। इसी तरह से ये मनुष्य का शरीर भी खत्म हो जाता है। तो ये क्रम बराबर चलता रहता है। जब अधर्म ज़्यादा बढ़ जाता है तब कोई न कोई संत महात्मा अवतारी शक्ति इस धरती पर आती हैं। ऋषि मुनि इस धरती पर लोगों को समझाने के लिए आया करते हैं। आज पूर्णिमा को आयु का हिसाब होता है। आज पूर्णिमा है, कहते हैं कि पूर्णिमा को आयु का हिसाब होता है। जैसे महीने महीने तनख्वाह का हिसाब होता है, उसी तरह से महीने भर में इंसान से जो पाप और पुण्य होता है
उसका भी हिसाब होता है। जान में अनजान में बुरे कर्म बन जाते हैं। आयु के रूप में श्वासों की पूंजी मिली हुई है, इसको बचाने के लिए बताया गया है। बैठे 12 चले 18, सोवे से 36, रति क्रिया से दूनी होवे, कह गए कवि जगदीश। बैठे रहोगे 1 मिनट में 12 श्वास खर्च होगी, चलोगे तो 18 होगी, सोओगे तो 36 श्वास खर्च होगी, और वही भोग में बिता दिया तो दूना यानी 72 श्वासें खर्च होंगी। इसलिए श्वासों को बचाने का उपदेश संतों द्वारा दिया जाता है। श्वासों को कैसे बचाया जाए, संयम नियम को सीखने के लिए लोग संत महात्माओं के पास जाया करते थे। अब एक जगह पर सब लोग इकट्ठा हो नहीं सकते हैं, इसलिए यह कार्यक्रम जगह जगह पर आयोजित करने की ज़रूरत पड़ती है। शब्द वेदी गुरु ही मालिक तक पहुंचाएंगे। देखो प्रेमियों, जब शब्द भेदी गुरु मिल जाते हैं तो समझो ये जीवात्मा मालिक तक पहुंच जाती है और प्रभु के जैसे ही बन जाती है। लेकिन जीवात्मा का हाथ उसी को पकड़ाना चाहिए कि जो समर्थ हो संभाल सके। जब मिल जाए तो उनसे रास्ता लेकर शरीर के अंदर झांको, वह बाहर नहीं मिलेगा, प्रभु अंदर में ही मिलेगा और हमेशा मिलता रहा है। हमारे गुरु महाराज प्रार्थना बुलवाया करते थे कि खोज री पिया को निज घट में ही वो मिलेगा। सभी संतों फकीर ने यही कहा है। कबीर साहब ने कहा है, जो तिलमा ही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। मुसलमानों में जो पूरे फकीर हुए, उन्होंने कहा, अल्लाह अल्लाह का मज़ार मुर्शिद के मैखाने में है। दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। न खुदा मंदिर में देखा, न खुदा मस्जिद में है। शेख जी रिंदों से पूछो, दिल के आशियाने में है। ये बात बिल्कुल पक्की है कि वह इस मनुष्य शरीर में ही मिलता है। उससे मिलने का रास्ता भी बताया कि रूह के अधर में 2 चश्म के बीच खसम को खोज, जहाँ झलक तारा। उसी के बीच में खुद खुदा का तख्त है, शिस्त से देख जहाँ वहिस्त का तारा। दोनों आँखों के बीच से रास्ता गया हुआ है, जहाँ तारा झलकता है। ईसा मसीह ने भी कहा, if the eyes be single, the whole body shall be full of light। तो आपको प्रेमियों समझने की ज़रूरत है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है तो पुरानी, लेकिन ख़त्म होती जा रही है। अगर इसी एक को पकड़ लोगे तो इसी से तुम्हारा सब काम बन जाएगा। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। आप रोटी के लिए दौड़ते हो, कपड़े के लिए दौड़ते हो, घर बनाने के लिए दिन रात दौड़ते हो, लड़का लड़की की शादी ब्याह के लिए दौड़ लगाते हो। ये सभी दौड़ कम हो जाएगी कब? जिसने दुनिया को बनाया है, जब वह मिल जाएगा तब दुनिया की चीज़ों के लिए आपको कभी नहीं तरसना पड़ेगा। रामायण में लिखा है कि मांगने पर बादल पानी दे दिया करते थे, लेकिन सतयुग में मांगना भी नहीं पड़ता था। किसान के खेत को पानी देता था बादल, इतना खुश रहते थे देवता। पाप और पुण्य दोनों ही बंधन की तरफ ले जाते हैं। जब शरीर के अंदर में झांकोगे और अंदर का जलवा देखने लगोगे तो ये पाप और पुण्य नष्ट होने लगेंगे। पाप और पुण्य जब दोनों ही खत्म हो जाएंगे तब सच्ची मुक्ति मिलेगी। समझ लो, एक लोहे की हथकड़ी है तो दूसरी सोने की हथकड़ी है,
पाप करोगे तो नरक जाओगे और पुण्य करोगे तो स्वर्ग वैकुंठ जाओगे। कहते हैं स्वर्ग में हर किस्म का सुख है, लेकिन आदमी से ज़्यादा दुखी वे रहते हैं, इसलिए कि वे जानते हैं कि जब तक हमें मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा तब तक हम अपने प्रभु के पास नहीं पहुंच सकते हैं। मृत्युलोक में फिर जाना पड़ेगा और जन्म मरण का दुख उठाना पड़ेगा, इसलिए मनुष्य शरीर को मांगते रहते हैं। नर समान नहीं कौनो देहि, जीव चराचर याचर तेहि। महात्माओं के प्रति लोग तरह तरह के भ्रम पैदा कर देते हैं, जिससे लोग महात्माओं के विरोधी बन जाते हैं। महात्मा पलटू ने कहा, पलटू नाहक भूखता, जोग देखे स्वान। और लोग गुरु की निंदा भी करने लग गए। गुरु की निंदा नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप होता है। मानव शरीर किराए का मकान है। देखो प्रेमियों, ये मनुष्य शरीर किराए के मकान की तरह से है। जैसे किराए के मकान को खाली करना पड़ता है, ऐसे ही इस मनुष्य शरीर को भी एक न एक दिन खाली करना पड़ता है। इन बाहरी आँखों से जो भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, ये अपनी नहीं हैं। ये भी एक दिन छूट जाएंगी, क्योंकि ये है मृत्युलोक। यहाँ जो भी पैदा होता है वो मरता है, यानी उसे सब कुछ छोड़कर जाना ही पड़ता है। यहाँ का यह नियम है। यहाँ की चीज़ों को अपना समझना बहुत बड़ी भूल है। ये जो मनुष्य शरीर में आपको समय मिला है, इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसका उपयोग करना चाहिए उस प्रभु को पाने के लिए, क्योंकि वह प्रभु इसी मनुष्य शरीर में मिलता है। गुरु महाराज हमारे जिनकी ये फोटो लगी है, बराबर कहा करते थे कि भगवान जिसको भी मिला मनुष्य शरीर में मिला। मनुष्य शरीर छोड़कर जाने के बाद आज तक न किसी को मिला और न मिलेगा। आपको घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं प्रेमियों। घर में ही अगर आप कोशिश करोगे तो प्रभु आपको मिल सकता है। आपको घर छोड़कर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो काम करते हो वो मेहनत ईमानदारी के साथ करो, जिससे आपको बरकत मिल जाए। आप मांस मछली अंडा शराब का सेवन बंद कर दो। इसका सेवन जब से बढ़ा तब से खून बेमेल हो गया, बीमारियां बहुत बढ़ गईं, बुद्धि लोगों की खराब हो गई, हिंसा हत्या भी बढ़ गई। शराब और मांस अपराध की जननी है। तो जय गुरुदेव। कहने सुनने में जो भी गलती हुई है उसको आप सब माफ़ करते रहेंगे, और इन वचनों को ध्यान में रखते हुए सभी को ध्यान में रखना चाहिए। संत महात्माओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। सभी को एकजुट होकर के नए लोगों को जोड़ें, और परम पूज्य उमाकांत जी महाराज जी नामदान की बख्शिश कर रहे हैं, तो उनको नामदान दिलाएं और अपने साथ साथ उनकी भी जीवात्मा का कल्याण करें, और शाकाहारी सदाचारी रहते हुए और लोगों को भी बनाएं, और जय गुरुदेव नाम ध्वनि भी करते रहें। जय गुरुदेव।